आज के सेशन में बात करने वाले हैं भारत का भूगोल। और भारत का भूगोल का टॉपिक है मानसून। मानसून शब्द अरबी भाषा का शाब्दिक मौसम के आधार पर रखा गया है, जब जिसका शाब्दिक अर्थ है ऋतु होता है, परंतु वास्तव में मानसून अर्ध स्थायी पवनों का नाम है जो हर 6 महीनों में अपनी दिशा में परिवर्तन करती है। अल मसूदी नामक अरबी यात्री ने मानसून पवनों की दिशा परिवर्तन की जानकारी दी। मानसून पवनों से प्रभावित क्षेत्रों में मानसून जलवायु पाई जाती है। मानसून जलवायु मुख्यतः दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। मानसून पवनों से प्रभावित क्षेत्रों में अधिकतम वार्षिक वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। इन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। मानसून की उत्पत्ति को समझाने के लिए विभिन्न सिद्धांत दिए गए, जिन्हें दो बड़ी परिकल्पनाओं से वर्गीकृत किया गया है। सिद्धांत हैं चिरमस्त स्थापित परिकल्पना, एडमंड हेली, शॉन टीएन पी कोटेश्वरम। आधुनिक परिकल्पना रामनाथम अनंत कृष्णम पथ, जम्मूनाथ हैमिल्टन। मॉनशेड एक्सपेरिमेंट, वर्ल्ड विश्व मौसम विज्ञान संगठन और जीएआरपी वैश्विक वायुमंडल अनुसंधान कार्यक्रम। वसंत गोवारिकर को भारतीय मानसून का मॉडल पिता क्यों माना जाता है? इन्होंने मानसून के पूर्वानुमान के लिए भारत मॉडल तैयार किया था। मोनेक्स भारत तथा यूएसएसआर रूस द्वारा प्रारंभ किया गया। वर्तमान में बहुत से देश इससे जुड़ गए हैं। इसे 2 चरणों में विभक्त किया गया है। पहला चरण दिसंबर 1978 में मार्च 1979 तक, मई 1979 टू 1979 यह शोध हिंद महासागर में किया गया था। मानसून सिद्धांत दो प्रकार से दिया गया है। चिरमस्त संस्थापित परिकल्पना, ऊष्मीय सिद्धांत, एडमंड हेली। आधुनिक परिकल्पना आईटीसी-जेड सिद्धांत, जेट स्ट्रीम सिद्धांत, अल नीनो सिद्धांत, ला नीनो सिद्धांत और हिंद महासागरीय ध्रुवीय सिद्धांत। और जो जेट स्ट्रीम है उनको पछुआ जेट स्ट्रीम और पूर्वी जेट स्ट्रीम बोलते हैं। चिरसम्मत परिकल्पना शीत ऋतु 10 अक्टूबर और अप्रैल। जल स्थल विभेदीतापन, दाब प्रवणता, मानसून पवनें। इस परिकल्पना के अंतर्गत एडमंड हेली ने ऊष्मीय सिद्धांत दिया था। यह मानसून की उत्पत्ति को समझाने के लिए दिया गया पहला सिद्धांत था। एडमंड हेली के अनुसार मानसून की उपस्थिति का प्रमुख कारण जल तथा स्थल का विभेदन तापन है। स्थल की तुलना में जल धीमी गति से गर्म एवं ठंडा होता है, जिसके कारण हमेशा जल तथा स्थल के बीच दाब प्रवणता पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप अत्यधिक गर्म हो जाता है, जिसके कारण यहाँ निम्न दाब परिस्थितियों का निर्माण होता है, जिसकी तुलना में हिंद महासागर में उच्च दाब प्रवणता दाब पाया जाता है। अतः पवनें हिंद महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर चलती हैं। इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें कहते हैं। इन पवनों के कारण ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। शीत ऋतु के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप अत्यधिक ठंडा हो जाता है, अतः भारतीय उपमहाद्वीप पर उच्च दाब परिस्थितियों का निर्माण होता है। इसकी तुलना में हिंद महासागर में निम्न दाब परिस्थितियां पाई जाती हैं। अतः पवनें भारतीय उपमहाद्वीप से हिंद महासागर की ओर चलती हैं। इन्हें उत्तर पूर्वी मानसून पवनें कहते हैं। ये पवनें शुष्क होती हैं तथा सामान्यतः शीत ऋतु के दौरान वर्षा नहीं करती। इन पवनों की एक शाखा बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करके कोरोमंडल तट पर वर्षा करती है। इस सिद्धांत की कमियां हैं। यह सिद्धांत निम्नलिखित परिस्थितियों को नहीं समझा पाया। अप्रैल तथा मई के महीने में निम्न दाब के बावजूद वर्षा प्राप्त नहीं होती। मानसून की कोई तिथि निर्धारित नहीं है। कभी मानसून देरी से तथा कभी जल्दी प्राप्त होता है। भारतीय उपमहाद्वीप तथा हिंद महासागर के बीच प्रतिवर्ष समान दाब प्रवणता रहती है, परंतु प्रतिवर्ष मानसून वर्षा की मात्रा में अंतर पाया जाता है।
इस सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए नए सिद्धांत दिए गए। इन सिद्धांतों को आधुनिक परिकल्पना के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। आधुनिक परिकल्पना ITC-Z सिद्धांत फ्लोन। यह सिद्धांत 1950 के दशक में फ्लोन द्वारा दिया जाता था। 1952 में कृष्ण राव ने इस सिद्धांत में अपना योगदान दिया। फ्लोन के अनुसार मानसून की उत्पत्ति का प्रमुख कारण दाब पेटियों का विस्थापन है। सूर्य की बदलती स्थिति के अनुसार दाब पेटियों का विस्थापन होता है। दाब पेटियों के साथ पवन तंत्र भी विस्थापित होता है। ITC-Z की अन्य सिद्धांत हैं गतिशील अवधारणा परिकल्पना, वायुमंडल सिद्धांत, वायुपुंज सिद्धांत। ITC-Z हेलोसेल, विषुवत रेखीय पछुआ पवने। प्रश्न में ये ना तो ITC-Z थ्योरी समझनी है। ये पवने आप देख सकते हो। जून जुलाई के महीनों में सूर्य कर्क पर स्थित होता है। जून के महीने में ITC-Z 20 से 25 उत्तरी अक्षांश के बीच भारत आकर स्थापित हो जाता है, जो कि भारत में यहाँ स्थापित हो रहा है। कोरोमंडल उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब 40 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थापित हो जाती है। दक्षिणी गोलार्ध की उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी 10 से 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थापित हो जाती है। भारत में ITC-Z के रूप में निम्न दाब पेटी स्थापित हो जाती है। यह निम्न दाब द्रोणी दक्षिणी गोलार्ध की पूर्वी पवनों को भारत की ओर आकर्षित करती हैं। दक्षिणी गोलार्ध की पूर्ण पवनें उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं। कोरियोलिस बल के कारण दाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये पवनें दक्षिणी पश्चिमी पवनों का रूप ले लेती हैं। कोरियोलिस बल के कारण ही चक्रवात आते हैं। ये मानसून पवनें भारत में वर्षा करती हैं तथा ये वर्षा जून जुलाई अगस्त के दौरान प्राप्त होती हैं। शीत ऋतु के दौरान उत्तरी गोलार्ध की उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी भारत पर स्थापित हो जाती हैं तथा भारत पर उत्तर पूर्व मानसून पवनों का प्रभाव रहता है। ये पवनें स्थल जल की ओर चलती हैं तथा सामान्यतः वर्षा नहीं करती। स्पीट की चक्रवाती परिकल्पना। स्पीट ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक हैं। इनके अनुसार मानसून का निर्माण चक्रवातों के कारण होता है। चक्रवातों का निर्माण दो भिन्न भिन्न प्रकृति ब्रह्म वायुपुंजों के मिलने से बने वाताग्र के कारण होता है। गर्म शुष्क वायु तापमान, ठंडा वायुपुंज, इनसे बनता है वाताग्र। वाताग्र वाले क्षेत्र में वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में वाताग्र प्रबल होते हैं, जिसके कारण ग्रीष्म ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त होती है। शीत ऋतु के दौरान वाताग्र कमजोर हो जाते हैं, अतः शीत ऋतु में वर्षा अधिक प्राप्त नहीं होती। जेट स्ट्रीम सिद्धांत विवेची विस्तार मार्ग क्षोभमंडल। उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम, उपोष्णकटीय जेट स्ट्रीम, स्थायी जेट स्ट्रीम। शीत जेट स्ट्रीम ट्रेवल 884 किलोमीटर। ग्रीष्म ऋतु जेट स्ट्रीम 110। दाब प्रवणता कोरियोलिस बल उच्च वायुमंडल में। ऊपरी क्षोभमंडल में 8 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर तीव्र गति से पश्चिम से पूर्व की ओर